हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपी चैप्टर, जिसको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी हैं वो सभी लोग इस वीडियो से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो, ये कंटेंट उन सभी प्यारे बच्चों तक पहुंच सके जिनका मैथ जो है कमज़ोर है, जो चाहते हैं मैथ में कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा नंबर लाए। उन सभी बच्चों तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी जो है आप लोगों को फ़ायदा होगा और हम लोगों को भी मतलब ये लगेगा कि हम लोगों का वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अपना लिया गया है कि समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 इसका प्रथम पद बताइए। प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, जिसको हम ए या फिर A1 भी कहते हैं। ए या फिर A1 से सूचित करते हैं, ठीक है। ए या फिर A1 कहते हैं। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, तो इसका पहला पद ये 0 हो जाएगा, पहला पद, ठीक है। पहला पद 0 होगा, दूसरा पद ये -4, तीसरा पद -8, चौथा पद -12। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी सवाल में आपसे सार्व अंतर पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा क्या है, प्रथम पद पूछा है ना, इसके जगह पर डाल देगा सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर आपसे पूछ देगा, सार्व अंतर पूछ देगा, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है D बराबर A2 - A1। याद रखिएगा, A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करने से सार्व अंतर D का मान निकलता है। सिंपल है। इसका दूसरा पद AP का -4 है, इसमें से पहला पद 0 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो -4 में से माइनस करना है 0, तो सीधा सीधा -4 ही बचेगा, -4। अगर D का मान पूछता तो -4, और पहला पद हमसे पूछा है प्रथम पद, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। AP 0.6, 0 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 का पहला पद क्या है। पहला पद यहाँ पर ही पूछा है, तो 0.6 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 इसका सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर यानी कि डी पूछा। डी के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, A2 - A1। A2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस A1 का मान 4 होगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा। समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा। यहाँ पर भी सार्व अंतर ही पूछा है, मतलब डी का मान। सिंपल A2 - A1 लगा देंगे, A2 - A1 लगा देंगे। A2 यानी दूसरा पद कितना है, 5/4 है, इसमें से माइनस कर देंगे पहला पद यानी कि 3/4, 3/4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 4 का एलसीएम, 4 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 5 गए 5, माइनस 4 से 4 कटेगा फिर एक बार में, तो 3 गए 3, यानी 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, नीचे में 4 काट के 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल है कि समानांतर श्रेणी रूट में 18, रूट में 50, रूट में 98, रूट में 162 इसका सार्व अंतर क्या होगा। डी का मान सेम सवाल है, यहाँ पर भी डी का मान पूछा है। डी बराबर यहाँ पर भी A2 - A1 लगा लेंगे, ठीक है। A2 का मान कितना है, तो रूट में 50, अंडर रूट 50 लिखेंगे, माइनस A1 का मान है रूट में 18। अब 50 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 50 25 और दूना 50, ठीक है। माइनस 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 दूना 18। अब देखिए 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर और रूट रहेगा अंदर में, ठीक है। सॉरी, रूट 2 रहेगा अंदर में, माइनस क्योंकि इसका पार्टनर नहीं मिला। 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर में और ये 2 रहेगा अंदर में। अब 5√2, 3√2, तब 5√2 में से 3√2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। तो 2√2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है। 4 ठो ऑप्शन है। देखिए एपी में वही संख्या की सूची होगा जिसके बीच का अंतर समान होगा, जिसके बीच का अंतर समान। जैसे यहाँ लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट।
तो इसके बीच का अंतर देखिए 2 का है, इसके बीच का अंतर यहाँ पर भी 2 का, इसके बीच का अंतर 2 का, इसके बीच का अंतर 2 का। तो ये इसका बीच के अंतर जो है ना, 2 पदों के बीच का अंतर बराबर है, तो ऐसा सूची जो है एपी में माना जाएगा। अगर सूची ऐसा है जैसे 5, 10, 20, 40, 80, ये सूची देखिए, या फिर देख लीजिए 3, 7, 15, 20, 28, ये सूची देखिए। ये दोनों सूची को ध्यान से समझिएगा। इनके बीच का अंतर है 5 का, इनके बीच का अंतर है 10 का, इनके बीच का अंतर है 20 का, इनके बीच का अंतर है 40 का। तो यहाँ पर जो अंतर 2 पदों के बीच का आ रहा है वो बराबर नहीं है, तो ये सूची संख्याओं की जो सूची है ये वाला, ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा अंतर 3 जोड़ 7, यानी कि 3 और 7 है तो 4 का अंतर है। यहाँ पे अंतर 8 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 5 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 8 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये भी आपका एपी में शामिल नहीं होगा। सवाल ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सूची, संख्याओं की सूची एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसमें से आंसर आप भी बना सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर 2, 4 लिखा है, 2 का अंतर, यहाँ पर 4, 8 लिखा है, 4 का अंतर, यहाँ पे 8, 16 लिखा है तो 8 का अंतर। ये अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा ये शामिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए -10 है और -6 है, तो यहाँ +4 का अंतर, +4 का अंतर, यहाँ -6 है, -2 है, तो यहाँ पर भी +4 का अंतर और यहाँ पर भी आपका +4 का अंतर है। गैप देखिएगा ना इनके बीच में, तो +4 +4 +4 का है, तो यही आपका जो है एपी में शामिल हो जाएगा। इसको देखिएगा जरा गौर से, 3, 2, 5, यानी यहाँ 2 का अंतर, यहाँ पर -1 का अंतर, यहाँ पर -2 का अंतर, ये अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए एपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, √3, √6, √9, √12, ये तो पहले ही एपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवाल में एपी पहचान सकते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी है, यहाँ पर भी एपी ढूंढना है। यहाँ पर देखिए ये नंबर समझिएगा अपना, ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 लिखा है। क्या ये एपी में है, समानांतर श्रेणी है? 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है और ये 73 लिखा हुआ है। इनके बीच का अंतर निकालिए, यहाँ पर 24 का अंतर है, 24 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 24 का अंतर है और यहाँ पर भी आपका 24 का ही अंतर है। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा जो समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, हाँ, समानांतर श्रेणी में पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ नहीं खोजना है, एपी में कौन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a, a + d, a + 2d, a + 3d। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी डी नहीं है, माने 0 गो डी, यहाँ पर 1 गो डी, यहाँ पर 2 गो डी, यहाँ पर 3 गो डी। तो यहाँ पर डी जो है एक समान रूप से बढ़ते जा रहा है, यानी ये एपी में शामिल होगा। ठीक है, माने ये पॉजिटिव है, ये एपी में शामिल है, हमको नहीं वाला खोजना है इसमें। ठीक है, यहाँ √2, √8, √18, √32। ठीक है, √2 है, √2 है, √8 है, उसके बाद √18 है और √32 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए √2 टूटेगा नहीं, √8 को लिखेंगे 2√2 तोड़ तार के, √8 को लिखेंगे 2√2, 18 को लिखेंगे 3√2, 3 3 18, और इसको लिखेंगे 4 चौका 16, 16 दूना 32, 4√2। ये भी आपका एपी में है। यहाँ पर 1 गो √2, यहाँ पर 2 गो √2, 3 गो √2, 4 गो √2, यहाँ पर 1 खून गो √2 जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी ये भी आपका एपी है, ये भी एपी है, सॉरी ये तो एपी है, ये है, पहला भी एपी है, दूसरा भी एपी है, दोनों आपका एपी है। अब तीसरा देखिएगा जरा गौर से, सी में देखिएगा, सी में 0.3, 0.33, 0.333, ठीक है, इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 0.3, फिर लिखा है 0.33, फिर लिखा है 0.333, इसी प्रकार से आगे 4 4 है, 4 को 3 है। अब यहाँ पर अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करिए, 0.33 में से 0.3 को माइनस करिएगा तो आएगा 3 0.0, माने 0.03 आया। इसके बीच का अंतर निकालिएगा तो ये आएगा 0.333, इसमें से माइनस करना है 0.33 को, 0 लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 0 0.0, यहाँ पे अंतर आया 0.03, यहाँ पे अंतर आया 0.003, ये बराबर ना है, तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। यही सूची एपी में शामिल नहीं है, यानी ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, यदि x प्लस 2 तीन एक्स और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो फिर आप x का मान बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2 3x और एगो दिया है 4x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना है, ये क्वेश्चन है, ये एपी में है तो आपको x का मान बताना है। देखिए ये पी का पहला पद है, ये पी का दूसरा पद है और ये पी का तीसरा पद है। आपको पता होना चाहिए कि एपी में कहीं से भी हम निकालते हैं ना डी का मान सार्वंतर तो बराबर ही आता है, यानी यहाँ से निकालेंगे डी का मान वो और यहाँ से निकालेंगे डी का मान वो, ये दोनों मान क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। अब यहाँ से जो डी का मान निकालेंगे वो a2 माइनस a1 करके निकालेंगे, यानी a2 माइनस a1 करके निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे डी का मान वो कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2 करके निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए a2 का मान कितना है तो वो 3x है, तो 3x माइनस a1 का मान कितना है तो वो x प्लस 2 है, तो ब्रैकेट लगा के x प्लस 2 देना है। ठीक है, अब बराबर a3 का मान कितना है तो वो 4x प्लस 1 है, माइनस a2 का मान कितना है तो वो 3x है। चलिए यहाँ पर देखिए 3x माइनस को अंदर लीजिएगा तो माइनस एक्स, अब माइनस को अंदर लीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 2 बराबर यहाँ 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा, एगो x प्लस में 1, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 x माइनस में 2 और बराबर में x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, x को इधर लाइए तो 2x है, वो x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा और इधर से भेजिएगा, ये एक पहले से उधर है, ये माइनस 2 है गया तो प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ 2x में से एगो x घटेगा तो एगो x बराबर में यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी x का मान जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, वो आपका 3 निकल के आ गया। तो ऑप्शन खोजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को हल करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरह का, यदि संख्याएं 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो फिर x का मान बताइए। यहाँ पर भी वही हाल है, 2x माइनस 1, ठीक है, एगो है, उसके बाद 3x प्लस 2, ठीक है, दूसरा है, और एक वो आपका दिया है 6x माइनस 1। ये तीनों पद समानांतर श्रेणी में है तो आपको x का मान बताना है। देखिए d का मान यहाँ से निकालेंगे वो और d का मान यहाँ से निकालेंगे वो, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 कितना है, a2 आपका 3x प्लस 2 है तो 3x प्लस 2 लिखेंगे, और माइनस a1 कितना है तो वो है आपका 2x माइनस 1। ठीक है, तो ब्रैकेट में डालेंगे बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है 6x माइनस 1 और माइनस a2 का मान कितना है 3x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस को अंदर ले लेंगे तो 3x प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस में 2x और फिर माइनस माइनस प्लस में 1 बराबर यहाँ 6x माइनस 1 और माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस में 3x और फिर माइनस प्लस माइनस में 2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला समझिएगा। यहाँ पर 3x में से घट गया 2x तो बचेगा x, और यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस में 3 होगा, बराबर में यहाँ पर 6x में से घट गया 3x तो बचेगा आपका 3x, और माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x जेना कहते हैं ना, x वाले की तरफ कीजिए, ये 3x इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में 3 पहले से है और ये प्लस 3 उधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा आपका माइनस में 2x, इधर माइनस में 3 माइनस में 3 माइनस में 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान होगा 6, और ये 2 बट्टा के नीचे जाएगा, 2 तिया 6, यानी x का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही आपका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है कि यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में है तो फिर p का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर भी AP का लगातार 3 गो पद दिया हुआ है। अब इस सवाल का तो आप खुद बना सकते हैं, 3 गो पद AP का दिया है तो यहाँ से p का मान निकालना है। जैसे पीछे वाला सवाल बनाए थे ना, इसे पीछे वाला 2 गो सवाल सेम तरीका से सवाल बनेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को बना के जो है देखिएगा और आप लोगों से 100% की बनेगा सवाल। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाकर आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 12 है, यदि 2/3, a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान बताइए। ये भी सवाल उसी तरह का है। यहाँ पर 3 गो पद दिया हुआ है। क्या दिया है, 2/3 दिया है, एगो पद, एगो a दिया है और एगो दिया है 2। ये तीनों पद AP के लगातार 3 पद है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो फिर आप a का मान बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ से d का मान निकालेंगे वो और यहाँ से d का मान निकालेंगे वो, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब ये d का मान निकालेंगे यानी a2 माइनस a1 करके, और ये d का मान निकालेंगे a3 माइनस a2 करके, a3 माइनस a2 करके निकालेंगे। अब देखिए a2 का मान कितना है, a2 का मान तो a है आपका, माइनस a1 का मान कितना है, 2/3 है, 2/3 बराबर a3 का मान कितना है, 2 है, माइनस a2 का मान है a आपका। ठीक है, चलिए
ए वाले को एक तरफ कीजिएगा तो ये ए जाएगा कितना, वो उधर से ए आएगा इधर, तो प्लस में ए आ जाएगा, उधर पहले से 2 है और 2/3 माइनस में उधर गया तो प्लस में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ करिए, यहाँ पर 2 ए हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, 8/3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो 8/3 जना कहते हैं ना, और 2 जाएगा बट्टा के नीचे, 2 चौका 8। ठीक है, यानी ए का मान निकले कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4/3 बी जो है आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा। ये एपी ये 5 8 11 14 ये बढ़ते बढ़ते जाएगा तो इसका 12 नंबर पर जो पद आएगा वो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, 12 नंबर पर जैसे 5 8 11 14 बड़ी ही सलीके से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आपको। ये पहला नंबर का पद है, दूसरा नंबर का पद, तीसरा नंबर का पद, चौथा नंबर का पद, इसी प्रकार से 5 6 7 8 9 10 नंबर 11 12, यानी 12वां नंबर पर कौन सा पद आएगा, 12वां नंबर पर कौन सा पद होगा। 12वां नंबर के पद को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए 12 बोलते हैं। तो 12वां नंबर के पद जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे a + 11d, a + 11d। ठीक है, ए का मान हो जाएगा आपका 5 और प्लस में 11 गुने डी का मान हो जाएगा आपका 8 में से 5 घटेगा तो डी का मान 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बचेगा, डी का मान 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी की जगह पर 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले गुना करेंगे तो ये 5 + 11 तो ये कितना हो जाएगा, 33 होगा, 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसका 12वां नंबर पर पद कितना आएगा, 38 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 फिर 2 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा इसका, सिंपल है, इसमें ए का मान पहले देख लीजिए कितना है, ए का मान कितना होगा इसका -10 होगा, ए का मान -10 होगा। और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 - a1 कर लेंगे। a2 का मान कितना है तो -6 है, तो -6 और -a1 का मान कितना है तो -10 है, तो माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा वहाँ पर, तो 4 आया डी का मान। हमसे पूछा है 30वां पद, 30वां पद का मतलब हुआ a30 निकालने के लिए सूत्र क्या बनता है, a + 29d बनता है। ठीक है, तो a का मान कितना होगा -10, तो -10 + 29 गुने डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 प्लस में 9 चौक 36 और 4 दूना 8 3 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, घटा लेना है 116 में से 10 को, तो बचेगा कितना यहाँ पर 106 बचेगा, 106। 9 चौक 36 30वां पद पूछा है ना, तो a + 29d हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 29d, तो डी का मान कितना निकाले 4 निकाले, 9 चौक 36 और 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 6, यहाँ 11 में से 10 किया तो यहाँ पर 1, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, हाँ ठीक तो है, 106 बचेगा, 106 और 10 116 हो जाएगा ना। चलिए सही है, 106 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा ऑप्शन से गलत, ऑप्शन यहाँ पर सब के सब गलत है, तो 106 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा, सवाल अगला है कि समानांतर श्रेणी 13 15 21 डॉट 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 89 का अंत से 7वां पद क्या होगा। यहाँ पर एपी दिया है 13 17 21 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या है, लास्ट वाला पद 89 है। ठीक है, इसके अंतिम पद से कैमा पद 7वां पद पूछा है, अंतिम पद से कैमा पद पूछा है, 7वां पद पूछा है। ठीक है, 7वां पद देखिए, अंतिम पद से जब पूछेगा 7वां पद ना, तो हम निकालेंगे a7। वैसे नॉर्मली a7 निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम, a7 निकालने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला a + 6d लगाते हैं, लेकिन ये अंतिम पद से कह रहा है ना, इसीलिए लगाएंगे a - 7 गुडी, सॉरी 6 गुडी, a - 6 गुडी लगाएंगे, a - 6d लगाएंगे, 6d लगाएंगे। ठीक है, याद रखना है ये बात। ठीक है, माइनस लगा दीजिएगा। और इसमें जो a होगा ये प्रथम पद होगा, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद लेना है a, लेकिन जब अंतिम से कहेगा तो a कौन हो जाएगा, इसका अंतिम पद को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। अंतिम पद कौन है, 89 है, तो ये अपना a का काम करेगा, 89 माइनस 6 गुना डी का मान कितना होगा, तो देखिए डी कितना है 13 4 17, यानी +4 इसमें डी का मान है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, तो 89 माइनस में 6 चौका 24 घटा लेंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, 65 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू से कहता तो कोई दिक्कत नहीं था, तब लगाते ये वाला फॉर्मूला हम। ठीक है, लेकिन अंतिम से कह रहा है तब बीच में माइनस लगा देना है फॉर्मूला में। ठीक है, और माइनस लगाने पर क्या हो जाता है, अंतिम पद हम ए को मानते हैं, यानी जो अंतिम पद है ना ये अपना ए का काम करेगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 इसका nवां पद बताना है आपको, nवां पद। इसमें a का मान कितना है बताइए, a का मान 14 है और d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a2 - a1 होगा, a2 - a1,
A2 का मान 9 है, माइनस A1 का मान 14 है, तो 9 5 14 माइनस में 5। ठीक है, इसका nवां पद पूछा यानी an। सूत्र क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र बनता है nवां पद निकालने के लिए ये वाला। ठीक है, तो a का मान कितना इसमें है, 14 है, तो 14 प्लस n का मान नहीं मालूम है इंटू डी का मान पता है माइनस में 5। ठीक है, चलिए तो 14 प्लस माइनस 5 को अंदर लीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका होगा 5n और फिर माइनस माइनस प्लस में 5 कहीं 5, 14 5 हो जाएगा 19 माइनस में 5n, तो 19 माइनस 5n ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 19 माइनस 5n। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो आपको a7 निकालना है। क्या निकालना है, a7। देखिए an का मान दिया है, nवां पद दिया है, कितना दिया है, 9 माइनस 5n दिया है nवां पद। तो आपसे क्या पूछा है, a7 पूछा है। क्या पूछा, a7 पूछा है, a7। क्या करना है इसमें, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 7 रख देना है। an की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो यहाँ पर 9 है माइनस 5n है तो n का मान 7 हो जाएगा। तो 9 माइनस 7 बचे 35, तो 35 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिएगा, 1 मिनट। यहाँ माइनस में 26 आएगा, क्या आएगा, माइनस में 26, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा, माइनस में 26। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n है तो बताइए आप इसका सार बंतर क्या होगा। इसका सार बंतर बताइए क्या होगा। nवां पद दिया हुआ है, nवां पद दिया है माने an दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 5 माइनस 3n। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डी। अब डी निकालने के लिए आपको पता होगा कि क्या लगाते हैं फॉर्मूला, a2 माइनस a1 लगाते हैं, माने दूसरा पद और पहला पद पता करना पड़ेगा। nवां पद दिया हुआ है और डी निकालना है, तो इसके लिए a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद निकालना पड़ेगा, पहला पद निकालना पड़ेगा। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 गुना n का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और माइनस 3 गुना कितना होगा, 6, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अब पहला पद निकाल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तब 5 माइनस 3 गुना n का मान 1 यानी 5 माइनस 3 का 3, तो यहाँ बचेगा 2, यानी दूसरा पद कितना निकला है, माइनस 1, दूसरा पद निकला है माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 की जगह पर माइनस 1 और माइनस फार्मूला का a1 का मान 2 है, तो 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस में 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा, समानांतर श्रेणी 2 7 12 17 डॉट 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 के लिए a30 माइनस a20 का मान क्या हो जाएगा, a30 माइनस a20 का मान। इसमें a का मान कितना होगा, a का मान 2 हो जाएगा और d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 लगाएंगे। a2 का मान कितना है, 7 है a2 का मान, तो 7 माइनस a1 का मान 2 है, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, d का मान 5 निकल गया। क्या पूछा हमसे पूछा है कि a30 माइनस a20 का मान, a30 माइनस a20 का मान पूछा है हमसे। a30 के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस 29d माइनस a20 के लिए क्या बनता है, a प्लस 19d बनता है। ठीक है, इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब देखिएगा a प्लस 29d जना कहते हैं ना, अब माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस में a, माइनस प्लस माइनस में 19 को d हो जाएगा, ये a से a कट जाएगा। ठीक है, 29 को d में से 19 को d चला गया, कितना बचेगा, 10 को d बचेगा, 10 को d बचेगा। अब क्या करेंगे हम, 10 गुना d का मान कितना निकाले, 5, 10 पचे कितना होगा, 50, यानी d का मान कितना निकल गया, सॉरी, यानी a30 माइनस a20 का मान कितना निकल के आया, 50 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिएगा, यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है, सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an, तो बताइए a17 माइनस a13 का मान क्या होगा। देखिए सार्व अंतर कितना दिया है, -2 दिया है, सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, और ये कितना दिया है, -2 दिया है। ठीक है, और किसका मान पूछा है, a17 माइनस a13 माइनस a13, उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, a17 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 16d लिखेंगे, 16d लिखेंगे, माइनस a13 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 12d लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस 16d माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस a, माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस में 12d। ठीक है, ये आपका a प्लस a माइनस a कट गया, 16d में से 12d गया, 4d बचेगा। अब यहाँ पे 4 गुने d का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया है, तो 4 दूना माइनस में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है यदि किसी समानांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 का मान कितना दिया है, 50 दिया है, तो श्रेणी का सार्व अंतर बताइए क्या होगा। मैंने d का मान पूछा है इसमें। ठीक है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, a30 दिया है, माइनस में
ए 20 का मान दिया है, कितना दिया है तो भाई 50 दे दिया है, ठीक है। तो आपसे डी का मान पूछा है, सारबंतर पूछा है, ठीक है। चलिए ए 30 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 29 डी लिखेंगे, ठीक है। माइनस 20 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 को डी लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ बराबर में कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पे ए प्लस में 29 को डी देना है वैसे ही रहेगा, माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस ए, माइनस प्लस माइनस में 19 को डी, अब बराबर में कितना आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 29 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 10 को डी बचेगा, सॉरी 20 को हाँ 10 को बचेगा, बराबर में 50, ठीक है। तो डी का मान निकालेंगे तो 50 और आपका 10 बट्टा के नीचे जाएगा उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा 10, 10 बचे 50, डी का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो 5 आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है। एक एपी दिया है जिसमें ए का मान कितना है 21 है, डी का मान कितना है तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान 18 है और a1 का मान 21 है, तो माइनस में 3 इसका डी का मान है। पूछा है इस एपी का कौन सा पद जीरो है, माने आगे चल के जीरो आएगा। तो ऐसे सवाल को तो आप मौखिक बना लीजिएगा। मौखिक कैसे, 21 है उसके बाद है 18, 3 कम रहा है उसके बाद 15 है, 3 3 कम करिए तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 और 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0। तो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां पद, ये आठवां पद, आठवां पद इसका जीरो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। लेकिन ऐसे तब बनाना है एक नंबरी में जब आपका नंबर छोटा होगा। नंबर बड़ा अगर देगा तो वहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा रूल से, माने एक रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या है, पूछा है कि कौन सा पद इसका जीरो है, जीरो कौन सा पद है। मान लेते हैं कि इसका एनवा पद क्या है, एनवा पद इसका क्या है, जीरो है। तो एनवा पद हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, यानी ए एन बराबर क्या, जीरो। अब ए एन पर सेटिंग करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान आपका 21 है, तो 21 प्लस में एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं -3, तो -3 बराबर में आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए 21, अब -3 को अंदर लीजिएगा तो -3 में करेंगे एन से गुणा, तो माइनस में 3 एन और फिर माइनस प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। 21 में से घट गया 3 तो कितना बचे, सॉरी 21 में 3 जुड़ जाएगा, 21 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 3 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 24, ठीक है। और माइनस में 3 को एन और बराबर में 0, तो माइनस में 3 को एन जेना कहते हैं ना, 24 को उधर भेजेगा तो माइनस में 24, माइनस से माइनस कटेगा तो एन बराबर होगा 24/3, 3 8 24, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी आठवां पद इसका जो है 0 है। तो इस प्रकार से भी ट्राई कर सकते हैं और छोटा नंबर है तो आप ऐसे जोड़ के भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 इसका कौन सा पद 38 है, सॉरी 88 है, इसका कौन सा पद 88 है, ठीक है। इस एपी में पहला पद जो हो जाएगा वो 1 होगा, डी का मान जो होगा वो a2 माइनस a1 करके a2 का मान 4 है, a1 का मान 1 है तो 3 होगा इसमें, ठीक है। इसमें सारबंतर का मान कितना आ जाएगा, चला 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कौन सा पद 88 है, तो मान लेंगे एनवा पद इसका, एनवा पद जो है वो क्या है 88 है। एनवा पद हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, ए एन का मान कितना होगा 88 होगा। अब ए एन पर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना होगा 88 होगा। अब ए का मान कितना है तो 1 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है तो इसमें 3 है बराबर में 88, ठीक है। चलिए 1 प्लस 3 को अंदर लेंगे तो 3 एन माइनस में 3 का 3 बराबर में 88। अब यहाँ पे -3 है प्लस में 1 है तो यहाँ पर बचेगा 3 एन माइनस में 2 बचेगा बराबर में 88। अब 2 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा आपका 3 एन बराबर में 88 और प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर हो जाएगा 88 और 2 90 और 3 आ जाएगा बट्टा के नीचे 30 यही 90, तो एन का मान क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, माने इसका 30वां पद जो है ना चला वो क्या है 88 है इसे पी का, ठीक है। 30वां पद ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 लास्ट में है 93, इसमें कितने पद है, माने ये एपी 3 8 13 18 यानी 5 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते आगे चल के इसमें 93 भी आएगा, तो क्या 93 जब आ जाएगा 93 तो वहाँ तक आते आते कितने पद हो जाएंगे इस एपी में, कितने पद होंगे, ठीक है। ए का मान इस एपी का कितना होगा 3 होगा, डी के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, a2 का मान इसमें 8 है, a1 का मान 3 है तो यहाँ 5 बचेगा। इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद इसमें 93 है। अब वहाँ तक आते आते कितने पद होंगे, यानी अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं एनवा पद, ए एन इसका 93 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा बराबर में 93 हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा
ए का मान कितना इसमें है 3 है, 3 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 5 है, बराबर में 93। अब यहाँ 5 को अंदर ले लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस में 5n माइनस में 5 बराबर में 93, ठीक है। अब यहाँ पे 5n बचेगा, 5n बचेगा, अब 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा माइनस में 2 बराबर में 93, ठीक है। अब यहाँ 5n जना के तेना 2 को उधर भेजेंगे तो इधर 93 है, प्लस में 2 आ जाएगा यानी कि 95 हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान निकालेंगे तो 95 जना कहते हैं ना 5 बट्टा के नीचे आएगा, 5 के 5, 5 9 45 यानी n का मान कितना आएगा 19 आएगा। तो इस एपी में 93 तक आते आते कितने पद होंगे 19 पद होंगे, कितने पद होंगे 19 पद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की मानी कितनी है, विषम संख्या कितनी है 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। विषम समझते हैं जो दूसरा नहीं कटता है। अब इसमें 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 11 13 15 17, ठीक है, 19 21 23 यानी 1 को छोड़ के 1 1 आ रहा है इसमें, ठीक है। 0 से 50 के बीच कितना नंबर है 50 नंबर है। 50 में से 25 को होगा सम संख्या, 25 को होगा सम संख्या जो 2 से कटने वाला होगा, अब 25 को आपका होगा विषम संख्या जो 2 से नहीं कटने वाला होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है तो 25 को होगा, 25 को विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल समझिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। 6वां पद कितना है, 6वां पद आपका 6वां पद है 13 और 12वां पद कितना है आपका 25 है, ठीक है। 6वां और 12वां पद 13 और 25 है यानी 6वां पद आपका 13 है, A6 है, A6 कितना है 13 है, 13 और फिर A 12वां यानी 12वां पद आपका दिया है 25। समझिएगा यहाँ पर 6वां और 12वां पद 13 और 25 है, माने 6वां पद 13 है, 12वां पद 25 है, ठीक है। अब 6वां पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d लिखेंगे, अब बराबर में 13 है, और 12वां पद क्या लिखेंगे a प्लस 11d लिखेंगे और बराबर में कितना है 25 है। इसका क्या पूछा है पहला पद यानी a का मान पूछा है। सिंपल है, a का मान पूछा है ना, इस दोनों समीकरण को, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसमें से d का मान काट दीजिए, d को काट दीजिएगा a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डी को काटते हैं, यहाँ डी के साथ गुना में 11 है तो यहाँ 11 से गुना करिए और यहाँ डी के साथ 5 है तो 5 से यहाँ गुना कर लीजिए और गुना करके लिख लीजिए, ठीक है। 11 ए होगा, प्लस में 11 5 55 ए हो जाएगा, अब बराबर में 13 1 13 और 13 1 13 14। उसके बाद यहाँ पर गुना करिए 5 से तो 5 ए होगा, उसके बाद प्लस में 11 5 55 ए 55 डी सॉरी यहाँ डी हो जाएगा 55 डी, अब बराबर में 25 5 125 होगा, ठीक है। घटा लीजिएगा यहाँ पर, ये तो आपका कट गया। यहाँ पर 11 में से 5 है तो कितना बचेगा 11 में से 5 गया तो 6 ए बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ घटाइएगा 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 12 में से 12 गया तो 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ए का मान आपका निकल जाएगा 18/6 यानी कि 3 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल है आपका समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 पदों का योग, इसमें ए का मान आपका 2 होगा, ठीक है। डी का मान इसमें 7 हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं होगा बल्कि 7 इसका दूसरा पद है, तो दूसरा पद यानी 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। डी का मान 5 होगा। पूछा है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग माने एन का मान कितना होगा 10 हो जाएगा, एन का मान 10। अब हमको निकालना है एस एन, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करना है, n का मान 10 रखना है, तो n का मान 10 तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2 गुना a का मान कितना होगा, a का मान 2 हो जाएगा प्लस n-1 तो 10-1 इंटू डी का मान कितना होगा, डी का मान आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए काट के 5 बचेगा, तो यहाँ आपका हो गया 5 इंटू 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस में 10 में से गया तो 9 गुना 5, ठीक है। चलिए तो ये 5 आपका इंटू 4 प्लस 9 पंचे होगा 45, 45 में 4 को जोड़ेंगे तो 49 यानी 5 गुने 49, ठीक है। तो गुना करेंगे 9 पंचे 45, 5 का 20 4 24, ठीक है। 5 का 20 4 24 यानी 245 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, समानांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 के प्रथम 30 पदों का योगफल, इसमें ए का मान कितना होगा, इसमें ए का मान 1 होगा, डी का मान इसमें 2 बढ़ रहा है ना तो 2 हो जाएगा, और एन का मान कितना इसमें है 30 पदों का योग है तो एन का मान 30 होगा, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे एस एन लगा देंगे,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लगा देंगे फार्मूला। n का मान कितना होगा इसमें 30 हो जाएगा, तो n/2 तो 30/2 होगा। ठीक है, इंटू 2 गुना a का मान 1 प्लस में n-1, तो n का मान 30 है ना, 30 - 1 इंटू डी का मान 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ काट के 15 होगा, 15 यहाँ लिखेंगे, 15 इंटू 2 × 2 प्लस 30 में से गया तो 29 गुना डी का मान 2। ठीक है, चलिए तब 15 इंटू 2 प्लस 29 दूना 68। ठीक है, सॉरी 29 दूना 48 होगा कि 58 हो जाएगा, 58 आपका। ठीक है, चलिए तो 15 गुने 58 और 2 60, तो 60 में 15 से गुना करेंगे, 15 × 6 = 90, यानी 900 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 900 इसका आंसर हो जाएगा, 30 पदों का योगफल। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका ये, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस में 2n है तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर निकालना है मतलब d का मान निकालना है। ठीक है, चलिए n पदों का योग दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है ना ये n पदों का योग दिया है। n पदों को योग को हम क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं, Sn। और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 4n² प्लस में 2n, ये दिया है। ठीक है, इसमें पूछा है डी का मान। अब डी के मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, a2 - a1 लगता है फार्मूला, माने दूसरा पद चाहिए और पहला पद चाहिए। चलिए दूसरा पद, पहले पहला पद निकालते हैं, यानी S1 निकालते हैं, S1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे हम, तो 4 1 का स्क्वायर, यह n का स्क्वायर है तो प्लस में 2 गुना n का मान 1, 4 गुना n का 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस में 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे 4 × 1 = 4 प्लस में 2, तो 4 × 2 कितना होगा, 6 होगा। यानी S1 कितना हुआ, 6। S1 को हम क्या बोल सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, S1 को हम A1 भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, S2 निकालेंगे, S2। ठीक है, माने जहाँ जहाँ n होगा ना वहाँ क्या करेंगे, 2 रख देंगे उसमें। ठीक है, 2 रख देंगे। 4n² है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तो होबे करेगा, 4 तो होबे करेगा, यहाँ पर 4n² 4, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब प्लस में 2n है तो 2 गुने n के मान 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 गुना 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 4 तो कितना होगा, 20 होगा। ये S2 निकला 20। S2 का मतलब हुआ 2 पदों का योग। याद रखिएगा, अगर S2 और S1 पता हो तो हम A2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे, S2 - S1 करके। ठीक है, तो S2 का मान कितना है बताइए, S2 का मान अभी निकाले हैं 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, माइनस S1 का मान कितना है तो वो निकाले हैं 6, तो 20 में से 6 गया तो 14 बचेगा। ठीक है, यानी A1 का मान तो आपका 6 है, इसी को S1 भी कह सकते हैं, तो A1 का मान है 6 और A2 का मान कितना निकाले हैं, वहाँ पर 14 निकाले हैं। तो क्या पूछा, डी पूछा है ना, तो सूत्र क्या बनेगा, A2 - A1, A2 का मान 14 माइनस A1 का मान 6, तो 8 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल अभी एग्जाम में फिलहाल पूछ रहा है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम अभी बताए हैं आपको, ये सारा क्वेश्चन बैंक या फिर अदर बुक से हम निचोड़ कर लाए थे। ऐसा मत समझिए कि इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं ये हर एक पैटर्न का क्वेश्चन था। आप इतना क्वेश्चन को सही से समझ जाते हैं तो आप कई सारे सवाल को यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में इससे जुड़ा हुआ इस तरह के सवाल कई मिल जाएंगे आपको, वहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए उन वीडियो को देखिए, उन क्वेश्चन को बनाइए, ट्राई कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, मन ला के पढ़िए, क्योंकि अब समय कम है और इन कम समय में आपको बेहतर नंबर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग भी आप लोगों के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक कंटेंट आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मतलब किस चैप्टर का चाहिए। वैसे हम 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर एक से लेके आप लोग को बताते चले हम कि 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके हम चल रहे हैं और 1 से कहाँ तक पढ़ा दिए हैं, 5 तक का जो है वीडियो आ चुका है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका वीडियो आ चुका है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर इस चैनल पर जाइएगा, चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रिवीजन बैच 4th 10th 2026। ठीक है, वहाँ से आप लोग चेकआउट करिए, वहाँ पर देखिए और वहाँ पर जाके सारे वीडियो को आप एनालिसिस कीजिए, देखिए, तब आपको जो है मालूम चलेगा कि किस तरह का वीडियो अभी हम कंटेंट डाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को कौन सा टॉपिक पर चाहिए आप लोग बता दीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वो बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।